बुधनी नर्मदा क्षेत्र में रेत माफियाओं की बल्ले बल्ले, मजदूरों का शोषण कर मशीनों से कर रहे नर्मदा नदी का सीना छलनी। खनिज विभाग के संरक्षण में हो रहा नर्मदा नदी का विनाश। नर्मदा नदी में चल रही धड़ल्ले से जेसीबी मशीनें, एनजीटी के नियम 2 मीटर रेत खुदाई के पावर में कंपनी ने नर्मदा नदी में मशीनों से 4-6 मीटर खुदाई कर दिए गड्ढे ही गड्ढे। एनजीटी के नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर नर्मदा नदी से मशीनों से अवैध खुदाई कर रही पावर मैक कंपनी। मामला थाना बुधनी रहटी के नर्मदा नदी रेत घाटों का है, जहां के शासन के नियमों के विरुद्ध रेत निकलने में लगी है पावर मैक कंपनी। ग्राम पंचायत बाबरी के सरपंच से जब पूछा गया कि आपके यहाँ मशीनों से खुदाई हो रही है, तो उनका कहना है कि मेरे अधीन नहीं है रेत खदान और हमने कई बार शिकायत की जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सीहोर अपर कलेक्टर एवं एनजीटी की टीम ग्राम बाबरी पहुंची और पावर मैक कंपनी को रेत खदान देने से पहले दावे आपत्तियां ली एवं ग्रामीणों को समझाया कि नर्मदा नदी में मशीनें न चले, अगर ठेकेदार द्वारा मशीनें चलाई जाती है तो शिकायत करे एवं 2 मीटर से ज्यादा नर्मदा क्षेत्र में गहराई की खुदाई नहीं करे। ये दिशा निर्देश ग्रामीणों के सामने रेत माफिया कंपनी के लोगों को दिए थे। इसके बावजूद भी नर्मदा नदी में सरेआम जेसीबी एवं पोकलेन मशीनें चल रही है, लेकिन खनिज विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जब बुधनी एसडीएम शैलेंद्र हिनोतिया से मशीनों के बारे में बात करना चाहिए तो उनका एक ही जवाब था, हम कुछ नहीं कर सकते, ये काम रेत अवैध खुदाई एवं मशीनों पर कार्रवाई करने का काम खनिज विभाग का है, अब हमारे अधिकार में नहीं है। खनन ग्राम बाबरी के ग्रामीणों का आरोप है कि रेत ठेकेदार अगर कोई नर्मदा में चल रही मशीनों की शिकायत करता है तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर ग्रामीणों को फंसवा देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, रेत माफियाओं एवं शराब माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा। ये सिर्फ बुधनी क्षेत्र में मां नर्मदा का मशीनों से सीना छलनी होते देखते हैं तो यह लगता है कि प्रदेश के मुखिया सिर्फ जनता के सामने जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसलिए बुधनी रहटी में नर्मदा क्षेत्र में बिना किसी सरकार के भय रोक टोक के पावर मैक कंपनी मशीनों से रेत खुदाई कर रही है। बुधनी से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। यादव जी, ये बताइए कि अभी आप बोल रहे थे कि आपके साथ यहाँ डंपर या ट्रैक्टर में कोई घटना घटी, क्या मामला है? हाँ सर, 2-3 वर्ष हो गए साहब। मेरे बच्चे की बच्ची को क्या कुचल दिया गया ट्रैक्टर द्वारा। काय का ट्रैक्टर था ये स्टॉक पर रेत खदान का चल रहा था साहब, स्टॉक हो रहा था उसको। रेत कहाँ से स्टॉक हो रही है? रेत हो रही साहब ये इधर गांव के साइड में, और ये खदान में से आ रही थी रेत। तो ये जो रेत खुदाई हो रही है मशीनों से हो रही है या मजदूरों से हो रही है? नहीं, इस समय सब मशीनों से हो रही है। तो ये पावर मैक कंपनी करवा रही ना, क्यों कोई और करवा रहा है? अब कंपनी का तो खैर उत्तर हाल सर मेरे को है नहीं पूरी तरह से, और वो जो भी कंपनी है वो मशीनों द्वारा हो रहा है। अच्छा, इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, कोई। बाबरी नर्मदा नदी में जी मशीनों से खुदाई हो रही है? बिल्कुल सर, डेली हो रही ना? बिल्कुल साहब, जब भी आते जब देखते चलती मशीन। कितनी मशीनें लगे चल रही है? 2 जेबीसी, एक पोकलेन चल रही है। जैसे भी पोकलेन चल रही है ना? जी चल रही साहब डेली। कितनी मशीनें चल रही है? अब ये हम नहीं देख पाते साहब, बहुत सरकारी कर्मचारी रेत वाले देखें, हमारे कोई इसमें जवाबदारी नहीं है। चल रही है, लेकिन चल रही है रोजाना चल। मतलब ये जो डंपर और ट्रैक्टर मशीनों से भरा रहा है? हाँ, ये सब डंपर भरा रहे हैं और बीच मार्ग से जा रहे हैं, आबादी मार्ग से जनता रहती है वहाँ। अच्छा, लोगों को नुकसान भी हो रहा है? नुकसान है साहब, दुर्घटना भी 2 हो चुकी है पहले। अब खाना में पानी और खाना में समय और जाती। यहाँ से मार्ग शासकीय मार्ग है, भूमि मतलब शासन की ओर से महागांव रोड जोड़ा है, वहाँ पहले ही जेवीसी मशीन से मिट्टीकरण हो चुका है, जिसका अभी तक ध्यान नहीं दिया। रोड का निर्माण अभी जोड़ा नहीं उन्होंने, और सीमेंट मार्ग से लगा हुआ है। और अभी हमने आपत्ति एसडीओ साहब के सामने भी फार्म दिए थे, आपत्ति का भी उसमें लगा दिया, इसके बाद लिखित में भी ले लिया, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि ध्यान दिया जाए, इसका निर्माण किया जाए महागांव रोड का। कोई दुर्घटना हुई? क्या दुर्घटना हुई आपके? अब ये बच्ची की भी हुई है, मवेशी की भी हुई है। अब साहब ये मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो बाहर चला जाता हूँ कभी इधर उधर बच्चों में। लगभग कितने लोगों की मौत हो गई? अब 2 के करीब सुनी है, और घटना गाँव वाले के अनुसार सुनी है। अब वो वहीं प्रॉपर रहते हैं, वही लोग उधर ही चौराहे पे। मतलब नर्मदा नदी से अवैध खनन करने वाले डंपर और ट्रैक्टर हाँ जा रहे हैं साहब, को भी मौत का घाट उतार जा रहे हैं साहब। और उनको 2 लाख और कुछ मीटर का उनको बताया था, और उसमें कहा गया था कि 2 मीटर ही रेत खोदेंगे, इसके बाद 3 मीटर नहीं खोदेंगे, पानी नहीं निकलना चाहिए। एसडीओ साहब ने आपत्ति का फार्म हमसे ले लिया,
उसमें भी स्पष्टीकरण दे दिया हमने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मतलब इसलिए ध्यान दिया जाए। एनजीटी से भी 2 मीटर खुदाई की अनुमति दी है। हाँ दी थी साहब, बोल के गए थे एसडीओ साहब यहाँ की जगह। 3-3, 4-4 मीटर और उसमें पानी निकाल दिया, 3 मीटर का मना कर दिया था। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।